हेलो गाइस, स्वागत है आपका द इंग्लिश में। आज देखेंगे क्लास 12 में जितने भी डायमेंशन है फिजिक्स की बुक में, जितने भी डायमेंशन है वो सारे इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ में का लिंक दे दूंगा मैं आपको। देखते हैं डायमेंशन आज। वेक्टर एरिया एलिमेंट का डायमेंशन देखिए क्या होता है। वेक्टर एरिया एलिमेंट क्या होता है? एल स्क्वायर। क्या होता है? डिब्बा बनाना ना भूले, बॉक्स बॉक्स बनाना ना भूले, नहीं तो एग्जामिनेशन में मार्क्स कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है। एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे बोलते हैं? अगर आपको मालूम है तो जरूर मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दें। अब देखते हैं इसका क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है। अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? एल टी ए। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? एल टी ए। लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल माइनस वन टी ए। एल माइनस वन टी ए होता है। और आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होता है? एल माइनस टू टी ए। एल माइनस टू टी ए होता है दोस्तों। अब आते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का क्या होता है? एल माइनस थ्री टी ए। एल माइनस थ्री क्या होता है? टी ए होता है दोस्तों। जब भी वोल्टेज की बात हो, आरएमएस वोल्ट हो या फिर इस तरह पोटेंशियल का हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो, डायमेंशन हमेशा सेम रहता है। पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, सॉरी सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, वोल्टेज की बात हो, तब वहाँ पे डायमेंशन सेम होता है। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है। ए माइनस वन होता है। अब आते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होता है। कैपेसिटेंस का होता है एम माइनस वन एल माइनस टू टी माइनस फोर एम आई ए स्क्वायर होता है डायमेंशन। कैपेसिटेंस का स्टार मार्कर कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का कितने लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पोलराइजेशन का डायमेंशन कितने लोगों को नहीं मालूम होगा। एल माइनस टू एम ए टी होता है। एल माइनस टू ए टी होता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है दोस्तों। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन, सबको मालूम होगा, ए होता है। चार्ज का क्या होता है? एटी होता है। ये तो चार्ज का सभी को मालूम होगा, एटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ इसको बोलते हैं। ईएमएफ इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से डिनोट करती है। इसका क्या होता है? डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और आते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के लिए क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू होता है। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। अब आते हैं रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, रो। इसका इसका डायमेंशन क्या होता है? एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस टू होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। अब आते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है? एम एल माइनस वन एल माइनस थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन डिनोट करने का, ई से डिनोट करते हैं, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब आते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका क्या होता है? वीडी से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है? एल टी माइनस वन। स्पीड का तो मालूम ही आपको, डायमेंशन वही होता है। किसी भी स्पीड में लास्ट में लगा उसका डायमेंशन एक होता है, एल टी माइनस वन होता है। अब आते हैं रिलैक्सेशन टाइम का क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम का होता है टाउ। टाउ से डिनोट करते हैं, उसका होता है टी। अब आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? जे से। इसका डायमेंशन क्या होता है? एल माइनस टू ए। एल माइनस टू ए होता है दोस्तों। मोबिलिटी का किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। मोबिलिटी का डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी को जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? एम एल क्यू टी माइनस फोर ए माइनस वन होता है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का किसको डिनोट करते हैं? म्यू से। इसका डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू होता है। एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोले मैग्नेटिक इंडक्शन बोले या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सबको बी से डिनोट करते हैं। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। ये आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। फील्ड दिया हो, इंटेंसिटी, इंडक्शन दिया हो, फ्लक्स डेंसिटी बोलेगा तो आपको डायमेंशन सेम ही लिखना है। अब आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को एम से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से। इसका डायमेंशन क्या होता है? एल द पावर टू ए। टोरिजन कांस्टेंट किसे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। इसके डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर। मैग्नेटिक फ्लक्स का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको फाइव बी लिखते हैं, ये हो गया फाइव और ये बी। फाइव बी से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन डायमेंशन। मैग्नेटाइजेशन किसे डिनोट करते हैं? एम से। इसका क्या होता है? डायमेंशन एम एल माइनस वन ए। अब आते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोले या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले, इसको सबको एच से डिनोट करते हैं, किससे? एच से। इसका डायमेंशन क्या होता है? एल माइनस वन ए। एल माइनस वन ए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का किसे होते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं।
ये क्या होता है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, इस बात को आप याद करके रखिए। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू आर से डिनोट करते हैं, किससे? म्यू आर। म्यू आर से ये भी डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान देना, ये म्यू है और ये म्यू आर है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू आर से डिनोट करते हैं, जबकि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। म्यूचुअल इंडक्शन का देखते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का किसे डिनोट करते हैं? एम से, कैपिटल एम से। इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू होती है दोस्तों। अब आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसकी डायमेंशन। अब आते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू होती है डायमेंशन इसकी। आरएमएस वोल्टेज मैंने बताया है, जब भी वोल्टेज है तो सेम मिलेगा आपको डायमेंशन। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए वोल्टेज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज हो, इस सबका डायमेंशन आरएमएस वोल्टेज हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, सबका डायमेंशन सेम। आरएमएस करंट की बात करें, आरएमएस करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसकी डायमेंशन ए। करंट की हो तो ए लिखते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने अलग अलग सेपरेट लिखा हुआ है। अब आते हैं रिएक्टिव, रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव का एक्सेल से डिनोट करते हैं, इसकी डायमेंशन के एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू होता है। रिएक्टेंस कैपेसिटिव, कैपेसिटिव को एक्सी से डिनोट करते हैं, किससे? एक्सी। इसका डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये दोनों इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नीचे, जिस पर भी स्टार मार्क कर दिया भाई साहब उसे याद कर लेना। अब आते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को जेड से डिनोट किया जाता है, किससे? जेड से। इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ए माइनस टू होती है। अब आते हैं रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा नॉट से। ओमेगा नॉट से इसकी डायमेंशन टी माइनस वन होती है, टी माइनस वन, टी इनवर्स। क्वालिटी फैक्टर, इसकी तो याद होनी चाहिए। क्वालिटी फैक्टर क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है? डायमेंशनलेस। पावर फैक्टर भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की तो याद ही रहनी चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एच से रिप्रेजेंट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को। स्टॉपिंग पोटेंशियल, चाहे पोटेंशियल की बात आ जाए, मैंने बताया है कि उन सारी की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है दोस्तों। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए एक बार, इसको देख लीजिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यहाँ पर भी देखिएगा तो हाँ गया पोटेंशियल, देखिए ये देखिए सेम है। अब आते हैं वर्क फंक्शन पर। फाइन और से डिनोट करते हैं इसको एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका होता है डायमेंशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं? वी नॉट, इसका क्या होता है? डायमेंशन टी माइनस वन होता है दोस्तों। डी ब्रोगली वेवलेंथ को किससे? लेमडा, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करती है, इसकी क्या होती है? डायमेंशन एल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आते हैं नीचे, एटॉमिक मास यूनिट की क्या होती है? डायमेंशन एम होती है दोस्तों, क्या होती है? एम। अब आते हैं डिसइंटीग्रेशन और डीके कांस्टेंट। और डीके कांस्टेंट की क्या होती है? डीके कांस्टेंट की क्या होती है? टी माइनस वन, टी माइनस वन होती है, इसको भी लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा से। अब आते हैं हाफ टाइम। हाफ टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी डिनोट करने का टी लिख देंगे, ये टी और इसे वन बाई टू। वन बाई टू का मतलब ही होता है हाफ, वन बाई टू का मतलब ही होता है क्या? हाफ। अब आते हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। इसकी डायमेंशन क्या होती है? टी, और हाफ लाइफ की भी टी। अब आते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। इसकी डायमेंशन क्या होती है? टी माइनस वन। बस होल जितनी भी सारी डायमेंशन है क्लास 12 की वो मैंने लिखवा दिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्त, इतना ही डायमेंशन याद कर लो बस हो जाएगा। इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू।